जवाब हंसमुख चेहरा हमारे दरमियान आते हुए हम उनका भी वेलकम करते हैं।
बता दिया जाएगा। और आसिफ ने भी कह दिया है कि अगर रसल छक्का लगाते तो आसिफ की तरफ से भी 100 रुपए। आसिफ कुट्टी यानी कि एएस फाइटर के टीम के मेंबर है, लेकिन सामने वाली टीम को सपोर्ट करते हुए।
अनवर भाई थोड़ा सा साइड हो जाए, कंप्लेंट आ रही है कि एक जैसी जर्सी है तो शायद फील्डिंग वगैरह कर रहे हैं क्या आप? समीर, वो समीर है क्या तुम्हारे बड़े भाई? हटा दो उनको थोड़ा। तो ये विकेट जो रसल ने लिया है उन्हें 100 रुपए का इनाम उनके बड़े भाई की तरफ से यानी मोहिन की तरफ से दिया जाएगा। इनाम पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन विकेट मिलने के बाद हमने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है।
चलिए पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है केवल 1 रन और एक बड़ी विकेट ली गई है। चलिए टॉस के लिए क्रिजन और फैल्कन, क्रिजन के कैप्टन नजर आ रहे हैं, फैल्कन के कप्तान आ जाए। हमारे टॉस लिया जाएगा, सलाह भाई टॉस ले लीजिए, दोनों ही कैप्टन आ चुके हैं। चलिए अफरीदी के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरे के सामने जाना है सर, सर वहां जाना है। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, कैच का मौका, सोनू ने कैच छोड़ा है, दिल तोड़ा है कहीं ना कहीं सलमान का। और टोनी काफी खुश नजर आ रहे हैं, यहाँ से काफी प्रैक्टिस कराई थी सोनू भाई को कैच की, लेकिन वो कैच छूटा तो थोड़े से खुश भी नजर आए, थोड़े से नाखुश भी नजर आ रहे हैं टोनी। चलिए टॉस उड़ता हुआ नजर आएगा, वहां पर अफरीदी हमें नजर आ रहे हैं और क्रिजन के कप्तान और साथ ही साथ फैल्कन के कप्तान वहां पर है। चलिए टॉस उड़ा लीजिए अफरीदी, टॉस उड़ाते हुए, और टॉस जीता है फैल्कन। चलिए फैल्कन ने टॉस जीत लिया है। वहां पर आप देख सकते हैं अफरीदी के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया गया था। हमारे टूर्नामेंट के रुहिनवा, इस टूर्नामेंट के आन शान जुबेर भाई भी हमारे दरमियान, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट रखा। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 जो कि एक लाजवाब ये टूर्नामेंट रखा गया, मोइन भाई और सुनील की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से, काफी कमाल का ये कवर ड्राइव था, लाजवाब तरीके से ये शॉट को खेला तौसीफ आलम ने, और तौसीफ आलम को जीवन दान मिला था हमारे अमित भाया को। और उसके बाद तौसीफ आलम ने एक खूबसूरत शॉट खेला 4 रन के लिए। अब कवर की जाने में खिलाड़ी को तैनात किया गया, फील्ड में तब्दीली की गई। सलमान जानते हैं कि तौसीफ आलम का विकेट लेना बहुत अहमियत होगी, क्योंकि तौसीफ आलम अगर खड़े रह गए तो ये बड़े बड़े हिट लगाकर मैच को अपने पक्ष में कर जाएंगे। इस बार भी बहुत खूबसूरत बैकफुट पर जाकर एक खूबसूरत सा शॉट खेला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 4 रन, 1 बाउंस 4। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। थोड़ा सा रूम बनाया था, थोड़ा सा यहाँ पर जगह बनाई थी और वहां पर धूम मचाया है। 2 बैक टू बैक चौका आया, सलमान पर प्रेशर दबाव डालने की कोशिश है। पहली गेंद पे भले से कैच छूटा, लेकिन उसके बाद तौसीफ आलम पूरी तरह से बड़े बड़े प्रहार करते हुए, मैच में इन करते हुए, वापसी कराते हुए यॉर्क लेंगे, सम्मान दिया। ये एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है कि आपको अगर अच्छी गेंद है तो उसका सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। खराब गेंद पर आप समाचार भी ले सकते हैं। वो एज लगा था, स्लिप में अगर खड़े होते तो मुश्किलें पैदा हो। क्या थ्रो है, बेहतरीन, MS धोनी की याद दिला रहे हैं यहाँ पर समीर। और समीर देख सकते हैं एक लाजवाब विकेट कीपर है पाकिजा के, खूबसूरत और बेहतरीन यहाँ पर स्टाइल में ये अगर रन आउट हो गए तो एक बड़ा झटका लगेगा, बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस जाएगी अमित भाई के रूप में। और जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जिस तरह से टीम हाथ मिला रही है, तो उससे लग रहा है कि ये रन आउट हो सकते हैं, लेकिन थर्ड अंपायर क्लियर करेंगे और आउट। चलिए ये रन आउट हो चुके हैं अमित भाया। तो यहाँ से ही थोड़े से नजर आ रहे थे, जिस तरह से अमित भाया लेट हो चुके थे वो नजर आया था। और थ्रो भी काफी अच्छा है। अगर समीर का ये रन आउट अच्छा लगा होगा तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। इंतजार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया यहाँ पर चतुराई दिखाई है। देखिए बल्लेबाजी के लिए भी भेजा गया था समीर को, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी। और अब विकेट कीपिंग में भी कमाल करते हुए, देखिए स्लिप में कैच था, कैच तो नहीं पकड़ा गया लेकिन रन आउट लेने में कामयाब हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अल्तमश भाई जो कि कप्तान है, और कप्तान
यहाँ पर किस तरह से खेलेंगे ये देखना होगा। कप्तानी पारी खेलनी होगी अल्तमश भाई को, क्योंकि ये जानते हैं कि जोड़ी जो है इनका अंत तक खड़े रहना बहुत जरूरी है। अब अगर यहाँ से ये मैच जीतना है तो अभी भी इनके खेमे में समीर जैसा बल्लेबाज मौजूद है, आसिफ जैसा बल्लेबाज मौजूद है, मुन्ना भाई जैसा बल्लेबाज है। तो देखिए बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है इस टीम में अगर बात की जाए। आखिरी गेंद 10 रन और बहुत बढ़िया यहाँ पर रन नहीं लिया गया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर शमशेर की, आप देख सकते हैं लाजवाब खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग। और वह है समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। बहुत बेहतरीन ओवर ये भी घटा है। देखिए 9 रन जरूर आया लेकिन विकेट ले गए हैं यहाँ पर सलमान। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी रसल के कांधों पर दी जा रही है, क्योंकि जानते हैं कि ये जो विकेट है ये काफी अहम है। तौसीफ आलम का विकेट लेना बहुत जरूरी है, इसी के लिए यहाँ पर शायद रसल को लगाया गया है। और यहाँ पर इनके खेमे में समीर मचा जैसा गेंदबाज भी मौजूद है, शादाब जैसा भी गेंदबाज मौजूद है। तो गेंदबाजों की भी कोई कमी नहीं है पाकिजा के खेमे में। सोनू जैसा एक सीनियर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज उनके पास मौजूद है, फिरकी का जादूगर भी कहा जाता है उन्हें। चलिए रसल तैयार, नबील गेंदबाजी के लिए तैयार। थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत नजर आ रही है नबील को, और इसी के कारण अपने आप को रोका उन्होंने। वापस गए, रिलोड करेंगे अपने आप को। 10 रन हुआ है केवल, 2 ओवर की समाप्ति। 51 रनों की जरूरत। बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट खेला है, बहुत अच्छे अंदाज से, हल्के हाथों से, क्या खूबसूरत शॉट है ये। और ये तौसीफ आलम की ताकत है। देखिए ये नजाकत से भी अगर खेलते हैं तो चौका बटोर लेते हैं। यहाँ पर ताकत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग का इस्तेमाल किया और सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई, गैप को तलाश किया और 4 रन प्राप्त किया। और यही अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है कि देखिए गेंद अगर अच्छी हो तो उसको सिर्फ दिशा दे दे तो 4 रन प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर ताकत नहीं और सिर्फ टाइमिंग के साथ खेला और बहुत बढ़िया अंदाज से खेला। आप देखना होगा फिर से नबील, बहुत उम्दा गेंद दी है, बहुत तेज से रफ्तार से गेंद की बीट कराने में कामयाब। बाकी का काम विकेट कीपर समीर ने किया, लाजवाब विकेट कीपिंग का मुजाहरा और बेहतरीन गेंदबाजी। उतनी ही जबरदस्त पेस देखिए, रफ्तार देखिए, यहाँ पर अपनी स्पीड को बढ़ाया और उसी के कारण जाने जाते हैं नबील। 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तीसरी गेंद इस बार पड़ा भी है और आदाब से कैच को लपकते हुए। देखिए यहाँ पर इस शॉट को तौसीफ आलम बड़ा हिट तो खेल गए थे लेकिन सही दिशा पे पहुंचा नहीं पाए। सीधे जहां खिलाड़ी खड़े थे शादाब, बहुत ही आदाब से उन्होंने उस कैच को लिया और एक और बड़ी विकेट यहाँ पर जाती हुई तौसीफ आलम के रूप में। नबील ने 2 दिग्गजों को आउट करके डगआउट का रास्ता दिखा दिया है। अब आने वाला बल्लेबाज समीर। अब ये एक उम्मीद की किरण है एएस फाइटर को। अगर ये मैच जीतना है तो समीर का बल्ला चलना बहुत जरूरी है और समीर का अगर बल्ला चल गया तो ये किसी गेंदबाज की चलने नहीं देगा, उस तरह का ये बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर आप फॉर्म में नजर आ रहे हैं नबील, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त तेज से गेंद कर रहे हैं और विकेट पे विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले साहिल जैसे बल्लेबाज को आउट किया, अब तौसीफ आलम को आउट किया। 14 ही रन हुआ है। पटकी हुई गेंद कट किया है, 1 रन मुकम्मल हो जाएगा आसानी से। पहली ही गेंद खेल रहे थे, सामना कर रहे थे समीर, रसल की इस गेंद पर कट किया, 1 रन आसानी से चुराया
अब अल्तमश भाई देखना होगा ये किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि इनके पास भी क्लास है, टाइमिंग से खेलना पसंद करते हैं, गैप को तलाश करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर अब रसल की गेंद को किस तरह से खेलेंगे, क्या गैप तलाश कर पाएंगे। सरफराज जहाँ कहीं भी वो मंच पर आना है, सरफराज मंच पर आना है। बहुत बढ़िया, ओ क्या फील्डिंग है, क्या बेहतरीन फील्डिंग है ये है, ओ क्या थ्रो, जबरदस्त थ्रो, लाजवाब थ्रो। और यहाँ पर देखना होगा था अंपायर की तरफ रुख करेंगे अब्दुल गनी सर, और वो कह रहे भी है कि उन्हें पता है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि बैट शायद टेका नहीं है उन्होंने, और थ्रो काफी लाजवाब है, काफी बेहतरीन थ्रो है। यहाँ पर शमशेर के लिए भी एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन फील्डिंग और उतना ही जबरदस्त थ्रो। क्या यहाँ पर अल्तमश भाई का विकेट रन आउट के रूप में मिलेगा? रन आउट, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से लग गया था, और अब्दुल गनी सर ने भी वहां से इशारा कर दिया था कि उन्हें लग रहा है आउट है, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर चेक कर लीजिए, डॉट को क्लियर कर दीजिए। तो यहाँ पर आउट हुए हैं। देखिए अल्तमश भाई ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजीपन दिखाया था, थोड़ा सा अपने आप को रोक लिया था। वहां पर शमशेर ने जिस तरह की फील्डिंग की थी, लेकिन उसके बाद वापस नहीं गए और उतना ही जबरदस्त थ्रो किया शमशेर ने। और शमशेर जानते हैं कि जब जब विकेट मिलेगी उतना दबाव, उतना प्रेशर बनेगा सामने वाली टीम पर। तो यहाँ पर एक अच्छी फील्डिंग, एक अच्छी इनिंग दिख रही है पाकिस्तान की, क्या कमाल की प्लानिंग के साथ कप्तानी, यहाँ पर पूरा श्रेय जाएगा सलमान को, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, और नबील को भी श्रेय जाएगा, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट पे विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। और एएस फाइटर को थोड़ा सा बैकफुट पे रखा है। बाउंसर, यहाँ पर पेस देखिए, रफ्तार देखिए, और बाउंसर देखिए। ओवर हुआ है समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। सिंगल, तो ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचे हैं 16 रन। अब आने वाली 18 गेंदें रह गई है, 18 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 45 रनों की जरूरत, यानी कि 15 के रन रेट से खेलना होगा अगर यहां से मैच जीतना है एएस फाइटर को। पहली ही गेंद बहुत बढ़िया तरीके से कैच छूटा है मेरे ख्याल से, और नाखुश है समीर से। समीर देखिए यहाँ पर इस कैच को लपकना जरूरी था, इस गेंद को पकड़ना जरूरी था, क्योंकि गेंद तो छूट गई। काफी क्लोज समीर करते हैं ना तो उतनी बेहतरीन उनकी विकेट कीपिंग नजर नहीं आती, जितना पीछे से वो विकेट कीपिंग जबरदस्त करते हैं। थोड़ा सा देखिए अभी पीछे निकला है सलमान ने, और सलमान जानते हैं कि क्लोज अगर वो करते हैं ना तो वो गेंद को लपकने में कामयाब ज्यादा नहीं होते। और ध्रुव कब जो हुआ था उसमें बेस्ट विकेट कीपर दिया गया था समीर को। समीर एक बेहतरीन विकेट कीपर के रूप में निकले थे और उन्हें बेस्ट विकेट कीपर का इनाम भी दिया गया था। दो गेंदों पे 2 सिंगल आए हैं अब तक। तीसरी गेंद शमशेर थोड़ा सा दूर रह गए, और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा सिंगल के साथ। 3 गेंदे 3 रन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत जबरदस्त कप्तानी, और उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी। 44 पे आउट हुए थे, उम्दा पारी खेली थी, और अब गेंदबाजी भी कमाल की। चौथी गेंद, और यहाँ पर भी बीट कराया। अपील कर रहे हैं, अंपायर पे दबाव, प्रेशर कुछ नहीं। अंपायर ने कहा किस चीज की अपील, क्योंकि समीर भी जानते कि ये कैच नहीं है, वरना समीर पहले चिल्लाते, अपील करते, लेकिन यहाँ पर सलमान के दबाव पे उसके बाद अपील की थी। तो यहाँ पर 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है, और
अब देखना होगा स्कोर जहाँ पहुंचा 19 रन। ब्लू डायमंड ट्रॉफी आप देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत हुई। हमारे मोइन भाई के शहजादे, उनके हाथों से रिबन काटी गई और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मोइन भाई और सोहेल की याद में ये टूर्नामेंट रखा गया। तो मैं बता दूं सभी टीम को कि जो फाइनल मैच होगा वो सैटरडे के दिन होगा, यानी 15 अगस्त के दिन होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आप सोचोगे कि 15 अगस्त तो सैटरडे को है तो संडे तक आप जाओगे, लेकिन ये सैटरडे को ही आपको फाइनल खेलना होगा। 15 अगस्त जो है वो सैटरडे को है और 15 अगस्त में ही फाइनल होगा, इस बात का ख्याल रखना है। चलिए यहाँ पर ओवर हुआ है समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। केवल 3 रन दिया है सलमान ने अपने इस ओवर में। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। इंतजार कैसा लगा आपको ये ओवर देखकर सलमान का? चलिए सलमान भाई का ओवर जो है वो अच्छा घटा है, ये बोलने के लिए इंतजार थोड़े से शर्मा रहे हैं। अब सोनू आए हैं और सोनू के आते ही देखना होगा यहाँ पर क्या इनामों की बारिश होगी, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज है, एक बढ़िया गेंदबाज है। ये टीम के सबसे एक्सपीरियंस, सबसे लेजेंड और सबसे उम्र में बड़े 44 नंबर की जर्सी है और मेरे ख्याल से 44 साल के ये है। चौवालीस साल के ऊपर की इनकी उम्र, फिर भी फिटनेस देखिए माशाल्लाह 24 साल के नजर आते हैं। कासिम भाई ने तो कहा था कि ये 50 के ऊपर है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है कि 44 ही है। और सोनू भाई बता देंगे कुछ मैच के बाद कि कितनी उम्र है इनकी, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद पर बड़ा वाला प्रहार है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के पार, 6 रन। यहाँ पर समीर का बल्ला चला है और क्या यहाँ पर टीम को उम्मीद नजर आएगी? क्या उम्मीद की किरण यहाँ पर जागती हुई नजर आएगी एएस फाइटर की? एएस फाइटर का खीमा खुश नजर आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर समीर चल गए तो काफी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा रसल है और अच्छी फील्डिंग रसल की, उतना ही जबरदस्त थ्रो रसल का, बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, लाजवाब नजर आ रहे हैं रसल और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी भी की, उतनी ही उम्दा फील्डिंग की। 2 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदों पे 7 रन खर्च किया है। फील्डिंग में तब्दीली, फील्ड को सजाया जा रहा है। फुल टॉस बार 6 रन कवर की जाने, खूबसूरत तरीके से, लाजवाब तरीके से छक्का लगाया। और वहां पर सोनू चाहते थे कि कवर की जाने खिलाड़ी को रखे, लेकिन वहां पर खिलाड़ी कोई नहीं था और गेंद जाने के बाद सोनू ने देखा कि फील्ड में तब्दीली की गई है और फील्ड को इस तरह क्यों सजाया गया, ये कप्तान से पूछते हुए नजर आए। देखिए कभी भी गेंदबाज अगर गेंदबाजी करते हैं ना तो उनको ध्यान देना होता है कि फील्ड किस तरह से सजी हुई है, तो उस तरह से मैं गेंदबाजी करूं। गेंद बाउंड्री या 6 होने के बाद आप कप्तान से फिर मांग नहीं कर सकते हो। अब 9 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत, 9-29 का मुकाबला आ चुका है। पिटकी हुई गेंद भी यहाँ पर कैच का मौका, सॉलिड और एक सॉलिड खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और विकेट हासिल कर लिया है। यहाँ पर आसिफ चाहते तो बहुत बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट। और मैं गुजारिश करूंगा एएस फाइटर के सभी खिलाड़ियों से पवेलियन के अंदर बैठना है सर, बाहर नहीं आना है।
पेविलियन के बाहर अगर आप आओगे तो मजबूरन पेनल्टी दी जाएगी। तो हम नहीं चाहते किसी भी टीम को पेनल्टी दी जाए। प्लीज सर थोड़ा सा पेविलियन पे आ जाए सभी खिलाड़ी, बाउंड्री के बाहर खड़े। अब 8 गेंदे 29 रन। और मैं बता दूं देखिए वहां पर चेयर भी रखी गई है, खास करके आप लोग के लिए ही रखी गई है कि जो खिलाड़ी होते हैं, जो बल्लेबाज होते हैं, वो आराम भी कर सकते हैं और सोच विचार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनाइजर ने हर चीज का यहाँ पर इंतजाम रखा है, तो उसका फायदा उठाए। बहुत अच्छी गेंद, ये भी बढ़िया गेंद, लेकिन वाइड, शायद ये थोड़ी सी बाहर रखी थी। सोनू थोड़ा सा देख रहे समीर को, लेकिन समीर ने कहा कि जी हाँ वाइड है, और इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 33 रन। 8 गेंदे 28 रन, 8-28 का ये मुकाबला। यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ी ने जिस तरह से आउट किया था, यहाँ पर समीर का विकेट मिला है। ये इस तरह से देखिए इंटरनेशनल में भी आउट दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी आउट दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल्स की बुक में रखा गया है, आउट ऐसे मिल सकता है। तो यहाँ पर सोनू ने चतुराई दिखाई, चतुर चालाक तरीके से यहाँ पर आउट करा है। मुन्ना भाई पूछते हुए भाई 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 आप लोग रहिए ना, अंपायर हमारे ऑर्गेनाइजर बात करेंगे। एहतशाम अल्तमश भाई, भाई भाई आप लोग की टीम पूरी चले जाए, कैप्टन आके बात कीजिए प्लीज, कैप्टन बात कीजिए कैप्टन।
अनवर 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 आ जाए, अनवर अनवर प्लीज प्लीज प्लीज, सभी को बोल रहे हैं। देखिए दोनों टीम से एक गुजारिश है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी प्लीज मत रहे, वरना एएस फाइटर भी बोलेगी कि भाई उनका भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है। आसिफ और अनवर मचा हुआ फील्डिंग पे भाई। चलिए आसिफ, टाइम को जाया ना करें। चलिए सर मैच को शुरू कराएं प्लीज। अबू सर, अब्दुल गनी सर। थोड़ा सा गुजारिश है कि जो भी डिसीजन है दीजिए और मैच को शुरू करें। ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026, 8 गेंदे 28 रन, 8-28 का मैच है, इस बात का ख्याल रखें। चलिए मैच को शुरू करें प्लीज। और आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मोइन भाई सुहेल की याद में रखा गया है ये टूर्नामेंट। इसके ऑर्गेनाइजर हमारे जुबैर भाई, अबू सर, ब्लू डायमंड की पूरी टीम और एक अच्छी ब्लू डायमंड जो पुरानी टीम है। 8-28, 8 गेंदे 28 रन। इसके बाद काफी मैचेस कराने हैं, इस बात का ख्याल रखें। बहुत जबरदस्त शॉट, लाजवाब शॉट, बेमिसाल, ये है एजाज और एजाज ने बता दिया है वो कितने हैं खास। और यहाँ पर सोनू पर दबाव, प्रेशर। अब 7 गेंदे 22 रनों की जरूरत। 7-22, बॉल लीजिए, बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान देना है। देखिए बॉल आ गया, मैच बॉल पे आ चुका नदीम भाई। 7 गेंदे 22 रन, 7-22 का मैच। मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त मोड़ पर। कभी मैच झुकता हुआ पाकिस्तान के पक्ष पर तो कभी एएस फाइटर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 7 गेंदे 22 रन, बहुत उम्दा गेंद, ये लाजवाब वापसी। अब 6 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है। पेस को बढ़ाया था, बढ़िया टप्पे पे गेंद की थी। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी देखना होगा सादाब या कोई और, ये देखने वाली बात है। समीर मचा भी है इनके पास, समीर ये भी एक अच्छी गेंदबाज है, लेकिन सादाब के पास गए और सादाब को कहा है कि आप आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लीजिएगा। अल्तमश भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, बार बार आप लोग की टीम के खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। देखिए अभी मजबूर ना कीजिए,
6 गेंदे 22 रन है। बच्चे लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज हट जाए, बच्चे वहां से हट जाए। मैच काफी रोमांचक है, काफी कुशल है, एक एक रन इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हट जाए प्लीज। 6 बॉल 22 रन। चलिए 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 6-22 मैच शुरू करें। चलिए पहली फुल टॉस, टाइमिंग, नजाकत और मिलेंगे 6 रन। ये बढ़िया शॉट खेला गया, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को, और टॉप कॉर्नर जोन, एक लॉन्ग जोन होता है वहां पर खेला गया ये शॉट। समीर पर काफी उम्मीदें, काफी भरोसा। ये मैच अगर समीर जिताते हैं तो आसिफ की तरफ से शायद कुछ इनाम आएगा, ऐसा हमें उम्मीद। 5-16, 5 गेंदे 16 रनों की जरूरत। पांच 16 का ये मैच देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। बॉल बॉयज अगर बॉल मिला है तो दे दीजिए। चलिए बॉल नहीं आया तो मैच शुरू करें। चलिए बॉल आ चुका है। 5-16 का ये मैच आप देख सकते हैं। इस मैच के अंपायरिंग का जिम्मा हमारे अब्दुल गनी सर, एक लाजवाब, एक बेहतरीन बल्लेबाज, और साथ ही साथ नदीम सर, दोनों ने कई टूर्नामेंट जीते हैं यहाँ पर और बाहर भी। इस बार भी खूबसूरत तरीके से खेला, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो था ये बढ़िया सोच के साथ, दिमाग के साथ, प्लानिंग के साथ सोले ने यहाँ पर थ्रो जहाँ किया वो अच्छी जगह किया। अगर वो विकेट कीपर की तरफ करते तो खड़ा कर भी समीर भाग सकते थे, लेकिन समीर की तरफ ही थ्रो किया, यानी गेंदबाज की तरफ थ्रो किया। ये अच्छी सोच। बच्चे लोग वहां से हट जाए। इस बार बहुत उम्दा गेंद, बहुत जबरदस्त, और समीर को देखिए स्टाइल देखिए समीर का थ्रो करने का। 4 बार उन्होंने हाथ को थ्रो किया ऐसा, लेकिन बाद में 5वीं बार उन्होंने थ्रो किया अच्छी तरीके से। अब 3 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। 3-16, माफ कीजिएगा 15 है। 3 बॉल 15 है। बहुत बढ़िया गेंद, जबरदस्त, सादा, आपने बहुत लाजवाब गेंदबाजी की है। अब 2 बॉल 15 रन। अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करता है तो ये मैच पक्ष में जाएगा। आप देख सकते हैं पाकिजा अब तक मैच में बनी है, लेकिन ये बढ़िया शॉट खेल दिया है। 6 रन। अब 1 बॉल और 9 रनों की जरूरत। 1-9, 1 बॉल 9 रन। और ये मैच जीत लिया है पाकिजा। पाकिजा ने ये मैच जीता है। बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। पाकिजा के सलमान यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए। चलिए फील्डिंग से जाना है। फैल्कॉन बैटिंग करती हुई नजर आएगी, क्रिजेंट फील्डिंग से जाती हुई नजर आएगी। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा, जिनकी अलग ही हो चुकी है पहचान। वो है टीम के कप्तान, नाम है उनका सलमान। तो सलमान आ जाइए। सलमान जिन्होंने बचाया है यहाँ पर घमासान। बल्लेबाजी में 44 और गेंदबाजी में भी बेहतरीन गेंदबाजी, 3 रन दिया और लाजवाब गेंदबाजी की, अपनी टीम को मैच जिताया। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए सलमान के लिए।
और सलमान को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाएगा। वहीं पे जाना है सर, वहीं पे जाना है, स्टेज पे दे सकते हैं। चलिए चलिए चलो वहां जाइए। हमारे सलमान भाई के लिए बहुत बहुत बधाई हो सलमान भाई। कैमरामैन फोकस करना है। कैमरामैन यहाँ पे फोकस करना है मंच पर। आप देख सकते हैं इंतजार के हाथों से, और कौन किसको दे रहा है ये पता चल जाएगा आपको। इंतजार दे रहे हैं सलमान को, और सलमान ऐसा इंतजार नहीं किया है कि जैसे सलमान उनको दे रहे। तो यहाँ पर जोरदार तालियां होना चाहिए।